हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है। क्या ए मिट्टी की उर्वरकता, बी मानसून, या सी अनुकूल माहौल, डी पर्याप्त पूंजी। तो ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है, समझने वाली है। आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है और अपने नोटबुक पर पहले नोट कीजिए। ठीक है, आप नोट भी कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि कौन सी स्थिति जो है अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है, यहाँ नहीं की बात कर रखा है। तो मिट्टी की उर्वरकता जरूरी है, यानी अदीम निर्वाह खेती के लिए जरूरी है। मानसून भी जरूरी रखा जाता है और अनुकूल माहौल होना ये तो बहुत ही उत्तम बात है। तो यहाँ पर तो तीनों ऑप्शन सही गया, यानी डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि नहीं की बात कहा गया इसलिए जो है डी गलत है। अपर्याप्त पूंजी, ये बात से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है कि भारत में कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि में सुधार के लिए, जो भारतीय कृषि है उसमें सुधार के लिए किस किस संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है, यानी आईसीआर की जो स्थापना की गई है। मौसम विज्ञान और मौसम पूर्व अनुमान के क्षेत्र में भी विकास किया गया है। सी जो है कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना करना, या उपयुक्त सही। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्लियर समझ में तो आ ही गया होगा कि भारतीय कृषि में सुधार करने के लिए क्या क्या सरकार ने किया है। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए, दे दीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे, काफ़ी ज़रूरी रहेगा, समझ के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, लिख लिया होगा। देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। कृषि को महत्व को देते हुए भारतीय सरकार ने कृषि में सुधार के लिए किस किस विभागों का स्थापना किया है। तो देखा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना तो की गई है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बी है मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के लिए विकास। देखिए भारत सरकार ने सबसे पहली बात यही रखी कि कृषि में अगर पूर्व हम जो है मौसम का अनुमान लगा लें, जो किसानों को नुकसान होते हैं उसे बच जाएंगे। तो मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान जो है कृषि के सुधार के अंतर्गत है, इसके लिए बी ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। आगे देखिए, कृषि विश्वविद्यालय और पशु चिकित्सा सेवा पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना करना। देखिए ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशु के प्रजनन करने का भी यहाँ पर सुविधा बनाई गई है और कृषि विश्वविद्यालय में बच्चे जो है पढ़ के कृषि के महत्व को और समझेंगे। तो इसका मतलब यहाँ देखा जाए तो ए बी सी सारे ऑप्शन सही हैं, यानी भारतीय कृषि सुधार में इन तीनों का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। तो आप जो है डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, डी जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, आंसर आप लगा सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं। आपको बता दूं कि कृषि जो है कहीं भी किसी से भी बात कर लीजिए, प्राथमिक जो है एक्टिविटी ही है, यानी प्राथमिक गतिविधियाँ हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य जो सेकेंडरी के अंतर्गत आता है वो होता है कृषि उत्पाद, यानी कृषि से जो मैन्युफैक्चर हुई है वो माध्यमिक में आती है, और तृतीय में जो आता है जो उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। तो इसका मतलब जो है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्राथमिक
जो है गतिविधियां हैं, तो आप बी ऑप्शन लगा सकते हो। ये आंसर बहुत ही आसान, बहुत ही क्लियर था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर और छोटा है कि बोरा क्या है। बोरा हम किसके लिए यूज़ करते हैं? बोरा जो है एक शब्द है, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किस फसल के लिए यूज़ करते हैं? तो क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर है। क्या आप खरीफ की फसलों के लिए यूज़ करते हो, या जायद की फसल के लिए, या सी रबी के फसल के लिए, या इसमें से कोई नहीं? आप पहले अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ किसके लिए कहते हैं। आपने लगा लिया होगा। देखिए बोरा का यही अर्थ होता है कि ये गेहूँ नहीं, धान के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। गेहूँ नहीं, धान के लिए। तो बोरा जो वर्ड है धान के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब धान किस फसल के अंतर्गत आता है? क्या रबी की फसल के आता है कि जायद? रबी जो होती है, देखा जाए तो इसका जो है बोने का दिसंबर से नवंबर दिसंबर होती है, ठीक है, बोने का टाइम। काटने का जून जो है अप्रैल से जून तक माना जाता है। जायद के फसल जो होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जायद के फसल ऐसे फसल होते हैं जो कुछ समय काल के लिए होते हैं। जैसे आपको पता है कि अप्रैल मई में जो है सब कुछ कट जाते हैं, तो अप्रैल मई से लेकर जून तक जो है हम जायद के फसलें लगा लेते हैं, जिसमें ककड़ी उकड़ी सब आ जाती है, ठीक है। इस समय ये आपको बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। तो देखा जाए तो खरीफ की फसल जो है धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो बोरा शब्द जो है धान की फसल के लिए बोली गई है, यानी खरीफ फसल। इसका मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है कि रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किस नाम से जाना जाता है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इजी है और ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। देखिए ए रेशम उत्पादन, बी जल कृषि, सी अंगूर की खेती और डी मछली पालन। अब जर्नल सी बात है, आंसर तो खुद ही बोल रहा है यहाँ पर। तो आपने अपना लगा लिया होगा आंसर। तो आंसर तो पता होगा कि रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों का पालन किस नाम से जाना जाता है? रेशम उत्पादन। जर्नल सी बात, रेशम से है तो रेशम ही होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, इसमें सोचने की तो बात थी नहीं। कहते हैं दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं और समझना बहुत ईजी रहता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो, रेशम उत्पादन।